अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और अपने घर में खुश और आबाद होंगे। आजकल यूट्यूब पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आप इस्त्री की मदद से कितनी आसानी के साथ और कम खर्च में समोसा पट्टी और रोल पट्टी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी ये तरीका आज़मा कर देखती हूँ। लेकिन जब मैंने ये तरीका अप्लाई किया तो सिवाय अफ़सोस के कुछ हाथ ना आया। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मसला कहाँ पेश आया। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा ले लिया जो अच्छी तरह से छान लिया था, और इसमें आधी चम्मच नमक शामिल किया और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल लिया और नीम गर्म पानी से इसको आहिस्ता आहिस्ता गूँध लिया है। आप समोसा पट्टी की डो को ज़्यादा सख्त नहीं रखना है, मुलायम और नरम रखना है। बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो। बस जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं इस तरह का आटा गूँध के रखते हैं और इस तरह से बस इसको नरम नरम सा गूँध के रख लिया मैंने। और इस पर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा दिया और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया कवर करके, ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। और तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो मैंने ये निकाल लिया और मैंने हाथों को ग्रीस करके छोटे छोटे इसके पेड़े तैयार कर लिए। जिस तरह हम रोटी के पेड़े बनाते हैं उसके साइज़ से ये छोटे लेना है। असल में मेरी तो रोटी का पेड़ा भी बहुत ही छोटा होता है, तो ये उससे भी छोटे लिए हैं, तो ये बहुत छोटे-छोटे से हैं। पेड़े बनाने के बाद इनको मैंने मज़ीद 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इस तरह ये थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं और बेलने में बहुत आसानी हो जाती है। और अब मैंने एक पेड़ा ले लिया और इसे रोलिंग पिन की मदद से हल्के-हल्के बेलना शुरू कर दिया। मीडियम साइज़ की रोटियाँ आपको तैयार करनी है और जिसको मैं आपको तैयार करके दिखाऊँगी कि आयरन से ये किस तरह से तैयार हुई है। एक रोटी तैयार हो गई है। अब इसका साइज़ भी इतना ही रखना है जितना कि हमारी पहली रोटी का था। दूसरे पेड़े का साइज़ भी इतना ही रखना है। एक ही साइज़ की रोटियां तैयार करनी है ताकि जब ये ऊपर नीचे आए तो एक साइज़ की हों। थोड़ा बहुत सा 19-20 का फ़र्क चल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी बड़ी रोटियां नहीं होनी चाहिए। ये इसी तरह से मैंने दूसरी रोटी तैयार कर ली है। मैं यहाँ पर 4 रोटियों की तह लगाऊंगी और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप 3 रोटी की भी लगा सकती हैं, 2 रोटी की भी लगा सकती हैं, चाहे तो 5 या 6 भी कर सकती हैं, जितना सँभाला जा सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं तो वो उसको ज़रा सँभालना मुश्किल होता है। और यहाँ पर ये बटर पेपर मैंने रख लिया और इस पर ये पहली रोटी रख दी है। इस पर मैं ऑयल लगा रही हूँ ब्रश की मदद से। बहुत अच्छी तरह से हर जगह ऑयल लगाना है और इसके ख़ास तौर पे किनारों पर ज़रूर लगाना है, क्योंकि किनारे तभी अलग होते हैं जब इसमें अच्छी तरह से ऑयल लगा हुआ हो। और इस पर मैदा थोड़ा सा मैंने छिड़क दिया, इससे ये रोटी अलग होने में आसानी रहती है। अब ये दूसरी रोटी ले ली है मैंने और इस पर भी मैंने इसी तरह से ऑयल लगा दिया और इस पर भी मैंने ये मैदा छिड़क दिया और ये रोटी इस पर सेट कर दी। बस इसी अमल को दोहराते रहना है। हर तह पर ऑयल लगाना है और उस पर मैदा थोड़ी सी छिड़क देनी है, स्प्रिंकल कर देनी है और इसके साथ ये दूसरी रोटी पर भी इसी तरह करके इस पर लगा देना है। ये 4 रोटियों की लेयर तैयार कर रही हूँ मैं और ये आखिरी रोटी है जो मैं इस पर लगाने वाली हूँ। अभी तक तो सारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, तो फिर देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। ये तह पूरी तैयार हो चुकी है। 4 रोटियों की लेयर मैंने तैयार कर ली है और इस पर एक और बटर पेपर रख कर, बटर पेपर से कवर करके रोलिंग पिन से आहिस्ता आहिस्ता इसको बेलना है। इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बस हल्के हाथ से और इसको बेलते रहना है। तो यहाँ तक तो ये मरहला बखैर खूबी अंजाम पाया। अब मैंने आयरन को गर्म करके इस पर फेरना शुरू कर दिया। आयरन को मैंने 3 नंबर पे रखा था। ये बिल्कुल सेंटर था, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा हल्की। 5 मिनट हो गए तकरीबन मुझे आयरन इस पर फेरते हुए, लेकिन मुझे इस पर कोई असर नज़र नहीं आया। और फिर जब हमें 4-5 लेयर लगाने के बाद
इसको बेलते हैं तो सबसे पहले हिदायत करते हैं कि रोलिंग पिन को बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है और दबाव नहीं डालना, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे, इसके किनारे चिपक जाएंगे और खोलना मुश्किल होगा। जब भी इतनी भारी इस तरह से इसको प्रेस किया जाएगा तो आप सोचेंगे इसके किनारों का क्या हाल होगा। वो तो सारे एक दूसरे से बुरी तरह से चिपक गए। जब इस पर कुछ असर नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि इसका साइड पलट लेना चाहिए, शायद फिर कुछ पकने लगे। जब मैंने इसका साइड पलटा तो नीचे से बिल्कुल कच्ची रोटी और कच्चा आटा बरामद हुआ और इस चक्कर में इतनी तो बिजली फूंक गई। आप सोचें कि बिजली आजकल कितनी महंगी है, इससे बेहतर है आप सीधा सीधा तवे पर रखें, हल्के तवे पर चंद सेकंड के लिए रखें, पलटें और बहुत बेहतरीन समोसा पट्टी तैयार हो जाती हैं। इसमें आपका सिर्फ वक्त, पैसा और एनर्जी ही ज़ाया होने वाली बात है। तो मेरा आपको ये मशवरा होगा कि आप भूल कर भी ये रेसिपी घर पर ट्राई ना करें। और ये देखें, ये बहुत बुरे तरीके से चिपक गई थी एक दूसरे के साथ, अजीब सी ये तैयार हुई हैं और इसके किनारे भी अलग नहीं हो रही थी। ये बड़ी मुश्किल से मैंने एक अलग किए हैं। जो पहली रोटी है वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। तो मैं यही कहूँगी, प्लीज़ डोंट ट्राई एट होम। तो बस मैंने यहाँ पर ऐसे ही थोड़ी सी इसकी कटिंग कर ली कि पापड़ी वगैरह तल कर रख लेंगे छोले में और ये दही बड़ों में भी डालने में काम आ जाएगी। इजाज़त चाहती हूँ आपसे, मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।